सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग असफलताओं के बाद वापसी करते हैं जबकि अन्य हार मान लेते हैं? उनकी सफलता की कुंजी क्या है? आज हम जीवन की चुनौतियों के खिलाफ आपके व्यक्तिगत कवच लचीलापन बनाने की कला में गहराई से उतर रहे हैं। आइए शुरू करें। ऐसी दुनिया में जहां चुनौतियां अपरिहार्य हैं, मानसिक दृढ़ता हमारी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता है। जब परिस्थितियां दुर्गम लगती हैं, तब भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। लेकिन हम इस मानसिक दृढ़ता को कैसे विकसित करें? जीवन उतार चढ़ाव, सफलताओं और असफलताओं से भरी एक यात्रा है। जो चीज उपलब्धि हासिल करने वालों को हार मानने वालों से अलग करती है, वह है लचीलापन। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी डटे रहने की मानसिक दृढ़ता। यह वह व्यक्तिगत लचीलापन है जो बाधाओं को महानता की सीढ़ी में बदल देता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि लचीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक ऐसा कौशल है जिसे आप जिम में मांसपेशियों के निर्माण की तरह ही विकसित कर सकते हैं। लचीलेपन को रबर बैंड की तरह समझें। जितना अधिक आप इसे खींचेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। यह असफलता से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि मजबूती से वापसी करने के बारे में है। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को लें। व्यापक रूप से सभी समय के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले, उन्होंने अपने पहले प्रयास में अपनी हाई स्कूल विश्वविद्यालय बास्केटबॉल टीम में जगह नहीं बनाई। लेकिन उस झटके को खुद को परिभाषित करने देने के बजाय जॉर्डन ने इसे सुधारने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया और कहा, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल होता हूँ। उन्होंने खुद को दिन ब दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हुए अपना लचीलापन बनाया। लेकिन हम इस मानसिक दृढ़ता को कैसे विकसित करें? रणनीति नंबर 1, विफलताओं को फिर से तैयार करने की शक्ति। असफलताएं केवल बाधाएं नहीं हैं, वे सीढ़ियां हैं। जब हम विफलताओं को मूल्यवान सबक के रूप में देखने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, तो हम असफलताओं को विकास में बदल देते हैं। जब हम किसी दीवार से टकराते हैं, तो निराश होना आसान होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें? थॉमस एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। एडिसन प्रत्येक असफल प्रयास को असफलता के रूप में नहीं देखते थे। इसके बजाय उन्होंने इसे बहुमूल्य जानकारी के रूप में देखा, जिससे अंततः लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में पुनः परिभाषित करने के लिए प्रत्येक असफलता के बाद अपने आप से पूछें कि क्या गलत हुआ और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यह मानसिकता आपका ध्यान हार से विकास की ओर स्थानांतरित करके लचीलापन पैदा करती है। रणनीति नंबर 2, मानसिक दृढ़ता का निर्माण। मानसिक दृढ़ता हमारी सहने, अनुकूलन करने और आगे बढ़ने की क्षमता है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है। ये दबाव में शांत रहने और चुनौतियों से पार पाने की हमारी क्षमता पर विश्वास करने के बारे में है। मानसिक दृढ़ता आपका आंतरिक योद्धा है। आपकी मानसिक दृढ़ता को बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1, अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दें। नियमित रूप से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से आपको असुविधा के प्रति सहनशीलता विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे बड़ी चुनौतियों को संभालना आसान हो जाता है। छोटी शुरुआत करें। हर सप्ताह कुछ नया आजमाएं जिससे आप आमतौर पर बचते हैं। ये एक कठिन कसरत, कोई नया कौशल या किसी मीटिंग में बोलना हो सकता है। 2, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान हमें जमीन पर टिके रहने और तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यहाँ तक कि दिन में केवल 5 मिनट भी आपके दिमाग को शांत, केंद्रित और लचीला रहने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद कर सकते हैं। 3, आत्मा अनुशासन पर ध्यान दें। मानसिक दृढ़ता निरंतरता और आत्मा अनुशासन पर निर्मित होती है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, उन पर अमल करें और जो वादे आपने खुद से किए हैं, उन्हें पूरा करें। जब आप अपने लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक विकल्प चुनते हैं, तो आप बड़ी चुनौतियों से निपटने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। रणनीति नंबर 3, प्रेरित रहना। प्रेरणा एक चंचल मित्र है, यह आती है और चली जाती है। तो जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तो आप उस आग को कैसे जलाए रखते हैं? चुनौतियों का सामना करते समय प्रेरणा खोना आसान होता है, लेकिन याद रखें, प्रेरणा अक्सर कार्रवाई का अनुसरण करती है, अन्यथा नहीं। इसके बारे में इस तरह सोचें, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आप प्रेरणाहीन महसूस करते हैं, छोटी शुरुआत करने से गति पैदा हो सकती है। चाहे वह 5 मिनट का व्यायाम हो, एक पेज पढ़ना हो या अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाना हो, कुछ भी करना
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आगे बढ़ाता रहता है। प्रेरित रहने का एक और तरीका है अपना क्यों खोजना। आपने ये यात्रा क्यों शुरू की? आपको क्या प्रेरित करता है? कई सफल लोग कहते हैं कि उनकी प्रेरणा उद्देश्य की गहरी भावना से आई है। आप इस लक्ष्य की ओर क्यों काम कर रहे हैं? इसका आपके जीवन या दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? J.K. राउलिंग को ही लें। अपनी हैरी पॉटर किताबों के लिए प्रकाशक ढूंढने से पहले उन्हें कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी असफलताओं को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, न कि निवारण के रूप में। आज उनकी कहानियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इसका कारण ये है कि वह आगे बढ़ती रही। ओपरा विन्फ्रे अत्यधिक गरीबी और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ी हुई, फिर भी उन्होंने अपने संघर्षों को लचीलेपन और सशक्तिकरण की कहानी में बदल दिया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से परिभाषित होने से इनकार करके और उनसे ऊपर उठने का विकल्प चुनकर अपनी सफलता का निर्माण किया। फिर एलोन मस्क हैं। मस्क को स्पेसएक्स के साथ कई विफलताओं का सामना करना पड़ा। चौथे रॉकेट के सफल होने से पहले 3 रॉकेट विफल हो गए। जब सभी को उन पर संदेह था, तब उनके लचीलेपन और आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें स्पेसएक्स को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बनाने की अनुमति दी। रणनीति नंबर 4, सहायता प्रणाली। एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति एक सहायता प्रणाली विकसित करना है। कोई भी अकेले महानता हासिल नहीं करता। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आपको ऊपर उठाते हैं और जो आप पर तब भी विश्वास करते हैं जब आप खुद पर संदेह करते हैं। ओपरा विन्फ्रे अपनी सफलता की राह पर चलने में मदद करने के लिए अपने करीबी मित्रों और गुरुओं को श्रेय देती है। रणनीति नंबर 5, परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है और इसका विरोध करने से केवल और अधिक पीड़ा होती है। इसके बजाय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करें और विकसित हों। एप्पल के साथ स्टीव जॉब्स की यात्रा इसका प्रमाण है। जिस कंपनी की उन्होंने सह स्थापना की थी, उससे निकाले जाने के बाद इसे अभूतपूर्व सफलता दिलाने के लिए वह वर्षों बाद लौटे। ग्रिट फॉर्मूला याद रखें। G, विकास मानसिकता। R, एक दिनचर्या का निर्माण। I, आंतरिक शक्ति। T, डर के बावजूद कार्रवाई करना। इसे आज ही आजमाएं। अपने द्वारा झेली गई 3 असफलताओं को लिखें और प्रत्येक के आगे सूची बनाएं। आपने क्या सीखा? इसने आपको कैसे मजबूत बनाया? अब आप अलग तरीके से क्या करेंगे? याद रखें, लचीलापन कभी न गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने के बारे में है। हर झटका आपको वापसी के लिए तैयार कर रहा है। आपके संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं है, वे आपकी ताकत का निर्माण कर रहे हैं। लचीलापन बनाना भव्य इशारों के बारे में नहीं है, यह उन छोटी छोटी चीजों के बारे में है जो हम हर दिन करते हैं। आगे बढ़ते रहने के विकल्पों के बारे में है, असफलता से सीखने के बारे में है और अपने क्यों को अपने दिल के करीब रखने के बारे में है। प्रत्येक झटका एक छिपा हुआ सबक है, बढ़ने और विकसित होने का मौका है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम बाधाओं को सीढ़ी में बदल देते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई झटका लगे, तो याद रखें, आप लचीलापन बना रहे हैं। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक चुनौती आपको मजबूत बनाती है। प्रत्येक असफलता जिससे आप सीखते हैं, सफलता की ओर एक सीढ़ी है। मानसिक दृढ़ता, असफलता का नाम बदलना और प्रेरित बने रहना, ये सिर्फ कौशल नहीं है, ये आदतें हैं जो आपके भविष्य को आकार दे सकती हैं। जीवन तूफान के गुजरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये बारिश में चलना सीखने के बारे में है। और याद रखें, आगे बढ़ने वाला हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह प्रगति है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक बटन दबाएं और अधिक प्रेरक और व्यक्तिगत विकास सामग्री के लिए सदस्यता लें। नीचे टिप्पणियों में अपनी लचीलेपन की कहानी साझा करें। आपका अनुभव बिल्कुल वही हो सकता है जो आज किसी और को सुनने की जरूरत है। आपका भविष्य स्वयं आपको अभी यादों के माध्यम से देख रहा है। उन्हें गौरवान्वित करें।